जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं प्रगति आज आपके सामने बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी कंजूस मक्खी चूस का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। ये मूवी ड्रामा और कॉमेडी से भरी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ शहर नवाबों का शहर। इस बड़े शहर के छोटे से मोहल्ले में रहते हैं गंगा प्रसाद पांडे के बेटे जमुना प्रसाद पांडे। तो बात है एक रात 2:30 बजे की, जब जमुना प्रसाद पांडे घर से चुपके चुपके निकल रहा होता है और उसी समय उसकी बुआ उसे देख लेती है कि ये कंजूस रात के 2:30 बजे कहां जा रहा है। अगले दिन जमुना प्रसाद पांडे सुबह उठता है, अपनी बीवी माधुरी से बेलन मांगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह बेलन का क्या काम। दरअसल पांडे जी ने बेलन रोटी बनाने के लिए नहीं बल्कि टूथपेस्ट निकालने के लिए मंगवाया था। इस बात पर माधुरी कहती है कि पड़ोस से और खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स मंगवा दूं। अब वो अपने बच्चे को गोमती नदी के किनारे नहलाने ले जाता है ताकि उसे पानी का बिल ना भरना पड़े। और जब वो खुद नहाने लगता है तो अपनी माँ से बोलता है इस बचे हुए पानी से घर में पोछा भी लगा लेना। सब्जी में भी गिन के 10 भिंडी लाता है और बोलता है अगर बच जाए तो रात को भी खा लेंगे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कैसे कंजूस बेटे को पैदा किया है मैंने। अब उसके पापा अपना टूटा हुआ फोन लाकर दिखाते हैं और कहते हैं कि फोन की स्क्रीन टूट गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फोन में। इस पर भी पांडे कहता है कि फोन में देखने की जरूरत ही क्या है, जिसका भी फोन आए सीधा उठाओ और पूछ लो कौन बोल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। कपड़े भी पांडे जी प्रेस करवाने की बजाय बेड के गद्दे के नीचे रखकर पहनना पसंद करते थे ताकि बिजली का बिल बचा सके। अब पांडे जी घर से निकल ही रहे होते हैं, इतने में माधुरी टिफिन लेके बाहर आ जाती है और प्यार से बोलती है कि पांडे जी। और जमुना भैया समझ जाते हैं कि जरूर कुछ खर्चे की बात है। माधुरी उसे 500 रुपए की लिपस्टिक दिलवाने को कहती है और पांडे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि 15 रुपए की लोकल मार्केट से ले आ। ये कहकर वो घर से चल पड़ता है। रास्ते में उसकी बुआ उससे मिलती है और पूछती है कि कल रात को 2:30 बजे कहां जा रहा था। तो वो कहता है कि कोई मर गया था जिसके क्रियाक्रम का सामान देने उसे रात को दुकान जाना पड़ा। और ये कहकर पांडे निकल पड़ता है। लेकिन बुआ समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। अब वो अपनी दुकान में पहुंच जाता है और पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाता है और तुरंत बुझा भी देता है, ये कहते हुए कि अभी तो उसे इस पैकेट को 1 साल चलाना है। और नौकर के पगार मांगने पर भी टाल देता है। अब पांडे की बुआ घर आकर सबको बता देती है कि कल रात उसने उसे कहीं जाते हुए देखा था और सब उस पर शक करने लगते हैं और इसलिए सब उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाते हैं। रात 2:30 बजे जैसे ही पांडे घर से निकलता है तो पूरा परिवार उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है एक बंद पुलिस स्टेशन में, जहां पांडे ने 80,253 रुपए छिपाए होते हैं। ये देखकर पांडे परिवार बहुत भड़क जाता है। सबकी बहुत पूछने पर वो उन्हें बताता है कि उसने ये पैसे माँ और पिताजी दोनों को 4 धाम भेजने के लिए इकट्ठे किए हैं। अम्मा बाबूजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और पांडे जल्द ही दोनों को 4 धाम भेज देता है। जाने के कुछ ही दिनों बाद न्यूज आती है कि लगातार बारिश हो सकती है जिससे बाढ़ आने के आसार हैं। और फिर कुछ ही घंटों में पता लगता है कि केदारनाथ में बादल फटने से बाढ़ आ गई है और उसके माता पिता उस समय केदारनाथ में ही होते हैं। कई दिन तक अपने माँ बाप की कोई खबर ना मिलने पर वो उन्हें ढूंढने के लिए उत्तराखंड चला जाता है, लेकिन कई दिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलते। तो वो वापस घर आ जाता है और घर पहुंचते ही उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बुलावा जाता है, जहां उसे बोला जाता है कि उसके पेरेंट्स को मृत घोषित कर दिया है क्योंकि उन्हें गुम हुए 25 दिन हो चुके थे और उसे पर पर्सन 7 लाख यानी कि 14 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनकर जमुना प्रसाद पांडे आग बबूला हो जाता है और उस सरकारी अफसर को थप्पड़ मारकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही सब उसे समझाने लगते हैं कि उसे ये पैसे ले लेने चाहिए और उन पैसों से उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, पर उसे सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी बचे 4 लाख वो लोग रिश्वत के तौर पर रख लेते हैं। फिर पैसे मिलने के बाद वो माँ बाप की इच्छा के अनुसार घर में पेंट, क्रिश का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन, माँ बाप की याद में बेंच, बीवी को आईफोन और कुछ पैसे मंदिर के भंडारे के लिए दान कर देता है। अब शाम को जब वो सब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनके माँ बाप घर में ही मिलते हैं और उन्हें देखकर सब डर जाते हैं कि कहीं भूत तो नहीं है। फिर गंगा प्रसाद जी और सरस्वती जी उन्हें अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे और 4 दिन बाद वापस मिले। अब जमुना प्रसाद सोचता है अम्मा बाबूजी जिंदा है इस बात पे वो हंसे या फिर घर लौट के आ गए हैं इस बात पे रोए, और उन्हें कैसे बताए कि दुनिया वालों के लिए वो मर चुके हैं, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपए भी दिए हैं।
रात भर बहुत सोचने के बाद घबराते हुए जमुना उन्हें सब सच सच बता देता है, जिस पर बाबूजी उसे इस समस्या का समाधान बताते हैं कि वो उसी सरकारी अफसर से दोबारा मिले और बता दे कि हम जिंदा हैं। अब जमुना प्रसाद सारा मामला निपटाने निकल पड़ता है सरकारी दफ्तर की ओर और अफसर से कहता है कि वो जैसे तैसे जुगाड़ करके सारा पैसा लौटा देगा, बस वो इस मैटर को सेटल कर दे। लेकिन अफसर चतुर्वेदी जी का नाम लेकर कहता है कि अब तो जो करना है वो ही करेंगे। पांडे अब पैसों का जुगाड़ करने में लग जाता है और कहीं भी बात ना बनने पर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी दुकान पर लोन लेकर सारा पैसा चुका देगा। अगले दिन सरकारी अफसर और चतुर्वेदी जी पांडे की दुकान पर आ धमकते हैं। पांडे घबरा जाता है, लेकिन लगता है भगवान उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है इन दिनों, क्योंकि चतुर्वेदी जी उसे कहते हैं कि वो ज्यादा ईमानदार ना बने और खुद को साइलेंट मोड पर डाल दे। नहीं समझे? मतलब ये कि उसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस वो अपने माँ बाप को घर में छुपा के रखे और किसी को ना बताए। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन लगता है ये सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा, क्योंकि उसी रात बिरजू को गंगा जी घर के आंगन में दिख जाते हैं और उसे लगता है कि उसने उनका भूत देख लिया। और बुआ जी को सरस्वती जी बाथरूम में दिख जाती हैं, जिसपे उन्हें भी लगता है कि उन्होंने उनका भूत देख लिया। अब गंगा सरस्वती को लगता है कि ये झूठ और दिन नहीं चल पाएगा और वो सबको सच सच बता देते हैं, जिस पर हरीश पांडे को सलाह देता है कि वो सरकारी अफसर को सरकारी भाषा में जवाब दे और उन्हें एक नोटिस भेजे। देरी ना करते हुए पांडे नोटिस भेज देता है, जिससे चतुर्वेदी जी की समस्या बढ़ जाती है और वो गुस्से में आग बबूला होकर उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं रिफंड फॉर्म भर और 14 लाख वापस कर। लेकिन पांडे कहता है कि आपने 10 दिए थे तो मैं तो 10 लाख ही दूंगा, पर जिस पेपर पर पांडे ने साइन किया था उस पर तो 14 लाख लिखे थे, तो लौटाने तो पड़ेंगे। ये कहकर चतुर्वेदी जी पांडे को धमकी देते हैं और नोटिस वापस लेने को कहते हैं। यहां तक कि वो उसके बाबूजी को भी डराते हैं, ये कहकर कि आपके कंधे इतने मजबूत नहीं कि जवान बेटे की अर्थी उठा पाओ। ये सब कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पांडे परिवार और पूरा मोहल्ला ये सब सुनकर बहुत डर जाते हैं। गंगा जी कहते हैं कि वो ये शहर छोड़कर यहां से चले जाएंगे, लेकिन जमुना हार नहीं मानता और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। अगली सुबह जमुना मीडिया के साथ सरकारी दफ्तर पर पहुंच जाता है और चतुर्वेदी को फंसा देता है। अब चतुर्वेदी जी भी कम नहीं, सर्च वारंट के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जमुना ने भी कमर कस रखी थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। सारा घर और पूरा मोहल्ला छान मारा पुलिस वालों ने, पर अम्मा बाबूजी कहीं नहीं मिले। अब चतुर्वेदी जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर दोनों गए कहां। सोच विचार करके वो खुद के घर चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि गंगा सरस्वती तो उनके ही घर बैठे हैं। तभी जमुना तुरंत उन सबकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें उसके अम्मा बाबूजी रोने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि चतुर्वेदी ने हमें मारा, धमकाया और यहाँ अपने खुद के घर में कैद करके रखा है। चतुर्वेदी जी डर जाते हैं कि कहीं ये वीडियो सरकार तक ना पहुंच जाए। अब पतंग की डोर जमुना के हाथ में है। बात अब पूरे लखनऊ शहर में फैल चुकी है। बड़े बड़े मिनिस्टर, ऑफिसर सब चतुर्वेदी पर दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करे। अब तो चतुर्वेदी जी ने भी ठान लिया था कि कुछ भी करके इससे तो छुटकारा पाना ही होगा और जमुना को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां वो उसे 50 लाख ऑफर करके ये शहर छोड़ने की बात करते हैं। इतना बड़ा ऑफर, जमुना का मुंह तो खुला का खुला रह गया। 50 लाख के नाम पर सबके मन में लालच आ गया और सब राजी हो गए। मन ही मन जमुना ने अपनी ईमानदारी का गला भी घोट दिया। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और जमुना को कहता है कि मुझे लगा था तुम सिस्टम का शिकार करने निकले थे, पर यहां तो तुम खुद ही शिकार हो गए। सब सोचते हैं कि ये आदमी कौन है और जमुना को ये सब क्यों बोल रहा है। तब वो सबको अपनी आप बीती बताता है, जिसको सुनने के बाद सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सरकार की आंखें कैसे खोली जाए और कैसे चतुर्वेदी जी का पर्दाफाश किया जाए। गंगा, जमुना, सरस्वती सोच विचार के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं। जमुना पूरी कहानी की एक वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पर अपलोड कर देता है। आग की तरह वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिस पर न्यूज चैनल्स और पब्लिक में हंगामा हो जाता है। अब इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। अब कमेटी के पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए जमुना प्रसाद पांडे बताते हैं कि कैसे सरकार ने लोगों के अलग अलग पैतरों से उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। तब उसकी मुलाकात जगत नारायण नाम के इंसान से हुई, जो उसकी आंखें खोल देता है। वो भी पांडे की तरह इस घोटाले का शिकार होता है। उसका बेटा, बहू और 7 साल का पोता बाढ़ में बह जाते हैं, जिसके लिए उसे सरकार 21 लाख देने वाली थी, पर उसे सिर्फ 7 लाख मिलते हैं। तब पांडे ने पता लगाया कि इस दुर्घटना में लगभग 3700 लोग मरे हैं और एक अनुमान लगाया कि इसी तरह 150 से 200 करोड़ का घोटाला किया गया है।
और वह उन सब लोगों की एप्लीकेशंस भी कमेटी को सबमिट करता है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। और आखिरी में पांडे चतुर्वेदी जी को कहता है कि एक मिडिल क्लास आदमी हूं जो धर्म के साथ कर्म करते हैं और आप जैसे भांड के साथ कांड। सब कुछ सुनने के बाद कमेटी जमुना प्रसाद को सही मानती है और चतुर्वेदी जी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का ऑर्डर देती है और जितने भी ऑफिसर्स इस फ्रॉड में मिले हुए थे उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उन सब के पैसे दे दिए जाते हैं। पूरा लखनऊ पांडे की जीत का जश्न मनाता है। अब क्या, पूरा परिवार ही पांडे की तरह कंजूस बन जाता है ताकि सरकार के 10 लाख रुपए लौटा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।